सो आज के वीडियो में हम ये अल्टरनेटिव कॉलम स्क्रॉल बनाने वाले हैं और इसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकोमोटिव स्क्रॉल नेक्स्ट.js के अंदर। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप अप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ऐसे मूव होगा और ये इमेजेस इसलिए लोड नहीं हो रही क्योंकि ये मुझे अनस्प्लैश से नहीं आ रही है, इसलिए वो क्रैश हो रहा है। क्योंकि मैं सारी इमेजेस अनस्प्लैश से ले रहा हूँ, मैंने ये सब लोकली स्टोर नहीं कर रखी हैं, इसलिए कभी कभी टाइम भी लग सकता है। सो देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। सो एज यूजुअल हम अपना फंक्शनैलिटी पे मेन फोकस रहेगा, बट इस केस में हम कुछ चीज़ें हमने लॉजिक के लिए CSS में भी चेंज की हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर हम जल्दी देख लेते हैं और फिर लॉजिक देखते हैं कि क्या लॉजिक है। सो हमारा ऑब्वियसली एक मेन कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड वैल्यू कुछ ये दिया है हमने, और उसमें 4 कॉलम्स है, राइट। ये कॉलम एक कंपोनेंट्स भी हो सकता है, आप कंपोनेंट फोल्डर में भी रख सकते हैं, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये कॉलम यहीं पर नीचे डिफाइन किया है। और बेसिकली क्या है कि वो सबके पास 9 इमेजेस है, हर एक कॉलम के पास 9 इमेजेस है और रैंडमली हो हर एक इमेज, इसलिए मैंने i- इंडेक्स करके रैंडमली वो जनरेट किया है। सो इसका कुछ आउटपुट देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। 4 कॉलम्स हैं और चारों में रैंडम इमेजेस है हर एक लेयर पे, जैसा हमें चाहिए, जो मैंने i- इंडेक्स कर रखा था। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम लॉजिक देखेंगे CSS में कि हम ऐसा लॉजिक क्यों कर रहे हैं CSS में, और फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सपोज ये रहे हमारे 4 कॉलम्स, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं हमारे 4 कॉलम्स। इसके अंदर कंटेंट है। हम क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट और थर्ड जो कंटेंट है उसको हम क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स से इन्वर्स कर देंगे। तो अगर हमारे पेज का सेंटर है, तो अगर हम इसको इन्वर्स करते हैं तो इसको जूम आउट कर लेते हैं, इसको हम इन्वर्स करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे हम इसको फ्लेक्स इन्वर्स करेंगे, फ्लेक्स कॉलम इन्वर्स करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जब भी हम स्क्रॉल करेंगे ये दोनों को हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, बट इन दोनों को हम मूव करेंगे, राइट। सो हमारे लोकोमोटिव स्क्रॉल से ये दोनों इफेक्ट होंगे जब हम स्क्रॉल करेंगे, बट उसके ऑफसेट से इन दोनों को हम मूव करेंगे। सो देखते हैं CSS में क्या बदलना है। ऑब्वियसली मैंने जैसा बोला कि हम इन्वर्स करेंगे, राइट। सो हम वो देखते हैं कि कैसे कर सकते। सो हमारा फर्स्ट और थर्ड कॉलम, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, इसकी हाइट जो है 100%, मतलब 100 व्यू हाइट कर देंगे। तो टेलविंड में H स्क्रीन बोलते हैं। और फ्लेक्स कॉलम को हम रिवर्स करेंगे, तो जैसा मैंने अभी रिसेंटली डायग्राम में दिखाया वो स्विच हो जाएगा, तो वो कुछ वैसा दिखेगा। सिमिलरली हम ये कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, बट ये इन्वर्स हो गए, राइट। सो अब इन्वर्स हो गए तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इनको मैंने ऊपर से पैडिंग दी थी, इसलिए इसको नीचे से पैडिंग है। नेक्स्ट है कि हमें इम्पोर्ट्स करने हैं, राइट। सो इम्पोर्ट्स के लिए हमारे जो चीज़ें हैं हम यूज़ करें लोकोमोटिव स्क्रॉल रिएक्ट के साथ। तो आपको लोकोमोटिव स्क्रॉल से ये लेना है लोकोमोटिव प्रोवाइडर और लोकोमोटिव स्क्रॉल। अब ये वाला जो चीज है वो हमारे इस कंपोनेंट के लिए नहीं है, जो हमने छोटे छोटे कॉलम्स कंपोनेंट बनाए उसके अंदर यूज करना है। बट क्योंकि मैंने सेम ही पेज में लिख रखा है इसलिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, बट आपको कॉलम के अंदर इंपोर्ट करना है और वहां यूज करना है। अगर आप यहाँ यूज करेंगे तो ये ऑब्वियसली नल देगा। ये हो गया। जैसे हमने लोकोमोटिव स्क्रॉल किया, ऑब्वियसली कैसा लोकोमोटिव साइड में जो हमारा स्क्रॉल बार है वो कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए इनका जो CSS है वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने CSS उनका इंपोर्ट कर लिया। और हमें रिएक्ट से जो चाहिए, पहला तो यूज इफेक्ट और यूज रेफ, कुछ ऐसा। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या कि हमें रेफरेंस बनाना है, किसका, कंटेनर रेफ का। तो कंटेनर रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ नल। तो ये कंटेनर रेफ किसके लिए, हमारे मेन कंटेनर के लिए। तो मेन कंटेनर को हम यहाँ पर लास्ट में रेफरेंस ऐड कर रहे हैं। अब रेफरेंस तो ऐड कर दिया, पर इसको यूज कहाँ करेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे लोकोमोटिव को बताने के लिए कि ये हमारा स्क्रॉलर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमने इंपोर्ट किया लोकोमोटिव प्रोवाइडर, उससे ये पूरे को रैप कर देंगे कुछ ऐसे, और इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया, अब रैप कर दिया है। अब इसमें हम लिख सकते हैं इसके लिए जो कंटेनर रेफरेंस क्या है, जो कंटेनर रेफरेंस का नाम हमने यहाँ दिया है, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस में हम देंगे स्मूथ इक्वल्स टू ट्रू। तो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा लोकोमोटिव, हमने रैप कर दिया। अब हमें क्या बताना है कि लोकोमोटिव को पता होना चाहिए कि जब वो मूव होगा तो कौन कौन से आइटम मूव होने चाहिए। तो हमारे केस में जो
सेक्शन जिसको हमने इन्वर्स नहीं किया है वो मूव होंगे नॉर्मली, राइट। सो हम क्या करेंगे, उन सेक्शंस में ऐड कर देंगे क्या, यहाँ पर डेटा स्क्रॉल सेक्शन। ये लोकोमोटिव का इनबिल्ट थिंग है, इससे यूज करता है वो पता करने के लिए किसको मूव करना है, कौन से इफेक्ट होने वाले हैं, ये वाला और फोर्थ वाला, राइट। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। सो जैसे ही हमने डेटा स्क्रॉल सेक्शन ऐड कर दिया, बट एक चीज हम भूल गए हैं, वो है कि जो हमारा मेन रैपर है या जो मेन कंटेनर जो स्क्रॉल होने वाला है, उस पे एक और चीज आती है, वो है डेटा स्क्रॉल कंटेनर। अगर आप ये नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लोकोमोटिव को पता नहीं रहेगा कि स्क्रॉलर किसको बनाना है। तो जैसे ही आपने ऐड किया और उसके बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो ये आउटपुट वैसा का वैसा ही दिख रहा है, बट अगर मैं स्क्रॉल करूं तो आप देख रहे हैं सेकेंड और फोर्थ वाला मूव हो रहा है, जो नॉर्मली मूव होना चाहिए, क्योंकि वो अफेक्ट कर रहा है लोकोमोटिव के मोशन पे। अब रैंडमनेस लाने के लिए इमेजेस में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। तो रैंडमनेस के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉलम्स हैं उसमें नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि num1 है, कोई भी रैंडम नंबर आप पुट कर सकते हैं। ये 2 है, ये 5 है और लेट्स से ये 3 है, राइट। सो ये नंबर हमने पास कर दिया, ये हमने पास कर दिया। अब हमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें जब हम लोकोमोटिव को मूव करके जब उसके ऑफसेट से मूव करने वाले रहेंगे तो कौन कौन सा कॉलम अफेक्ट होना चाहिए। सेकेंड और फोर्थ वाले को ऑलरेडी अफेक्ट हो रहा है, राइट। जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो अफेक्ट मत करे या हमारा यूज इफेक्ट रन नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इज अफेक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। सिमिलरली अगेन हमें फोर्थ वाले पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे। तो ये दोनों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम इसको यूज करेंगे कंडीशनली। अब ये होने के बाद हम जाते हैं अपने कॉलम करके जो कंपोनेंट बनाया हमने नीचे। तो इसमें हम पहला तो इज इफेक्ट और नम को इंपोर्ट कर लेंगे, मतलब डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। डिस्ट्रक्चर के बाद जो नम है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी करंट इंडेक्स है उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि ये 2011 में से भी रैंडम नंबर आए। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी रैंडम है। सो अब हम अपना लॉजिक बनाते हैं जिससे हम जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है उसको मूव करने वाले हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेफरेंस। तो रेफरेंस किससे लेते हैं हम, यूज रेफ से। सो हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज रेफ, मतलब कॉलम रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ। और ये कॉलम क्या है हमारा, जो हमारा ये जो रैपर है यहाँ, तो हम लिखेंगे रेफ कॉलम रेफ। तो हमने रेफरेंस ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यूज इफेक्ट बनाएंगे, पर उससे पहले हमने क्या किया कि हमें चाहिए कि हमारा जो स्क्रॉल है वो मूव हो रहा है कि नहीं। तो मूव हो रहा है वो किससे लेंगे, यहाँ से यूज लोकोमोटिव स्क्रॉल। तो अपने कंपोनेंट के अंदर हम करेंगे स्क्रॉल को डिस्ट्रक्चर करेंगे इससे, यूज लोकोमोटिव स्क्रॉल से। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना यूज इफेक्ट लिखेंगे, यूज इफेक्ट, और हमें स्निपेट आता है तो हम स्निपेट लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, इसको रिमूव, और यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। यूज इफेक्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि इफ हमारा स्क्रॉलर है कि नहीं। अगर है और जो हमारा जो इफेक्ट है जिसको हमने फॉल्स लिखा है, तो फॉल्स के लिए तो नहीं काम करना चाहिए, तो ट्रू वालों के लिए करना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो हम अंदर आएंगे और लिखेंगे स्क्रॉल डॉट ऑन, जो कि एक इवेंट हैंडलर है जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, बट हमें ऑफसेट लेना है। फिर हम लिखेंगे डायरेक्टली कॉलम रेफ, जो हमने अभी रेफरेंस लिया था, करंट स्टाइल ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम उसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं किस पे, अपने स्क्रॉलर के ऑफसेट। तो हम लिखेंगे किस डायरेक्शन मूव करना है, वाई डायरेक्शन में, वाई ऑब्जेक्ट डॉट स्क्रॉल डॉट वाई पिक्सल में। ये हमने कर दिया। अभी हम सेव करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो भी चेंजेस हो रहा है वो इस स्क्रॉल में आ रहा है, राइट। तो स्क्रॉल को हमें एज अ डिपेंडेंसी पास करना पड़ेगा और सेव करें। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं अल्टरनेट कॉलम मूव हो रहे हैं। सो इसके कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो लिंक बेसिकली एक स्पेसिफिक ब्रांच का रहेगा जिसमें आप पेजेस में जाके अल्टरनेट कॉलम स्क्रॉल डॉट JSX में देखेंगे तो सारा कोड आपको वहीं पे मिलेगा। ऑब्वियसली आप इमेजेस के लिए एक कंपोनेंट बना सकते थे, फिर कॉलम्स के लिए एक अलग से कंपोनेंट ऑलरेडी हमने जो नीचे बना रखा है अलग फोल्डर में बना सकते थे, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एक ही फाइल में रखा है ताकि ईजी पड़े कॉपी पेस्ट करने के लिए या ट्राई करने के लिए।